गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, बस ऑफ़िस के लिए तैयार हो गई हूँ। तो माधुरी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी के साथ में जाऊँगी आज इनको टाइम नहीं है तो फिर चले जाएंगे साथ में। और यहाँ पर देखिए, मैं नीचे बैठी हुई हूँ तो भैंस को आप देख रहे होंगे, राजवी को पापा ने ले लिया है, लेकिन ये रह नहीं रही है क्योंकि इसे बब्बा तो चाहिए होते हैं, लेकिन दादी मस्ट है। दादी के पास तो ये तुरंत मुझसे भी चली जाती है आराम से। तो देखिए, अभी तो ये रोज़ आ रही है और मैं मम्मी के पास इसको दे कर के जाऊँगी, नहीं तो ये नहीं रहेगी। और बस देखिए, अब माधुरी आ गई है तो मैं दे देती हूँ राजवी को मम्मी को, और ये मम्मी के पास आसानी से चली जाती है, मेरे लिए भी नहीं रोती है। तो यही होता है फ्रेंड्स, दादी बाबा पास में हों तो बच्चे आराम से ही रह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने अपना बैग ले लिया और फ्रेंड्स अब मैं ऑफ़िस आ गई हूँ। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बगल में माधुरी की टेबल है और इस तरफ मेरी टेबल है। तो हम दोनों ही साथ में एक चैम्बर में बैठते हैं। और ये सारी फाइल्स वगैरह मैं ले आई हूँ कुछ काम करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ मंडी का। तो यहाँ पर किसानों के लिए सुविधा प्रोवाइड की जाती है जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो अपना अनाज गल्ला वगैरह बेच सकें आराम से। अब फ्रेंड्स देखिए, ये राजवी अपनी दादी के साथ में लेटी हुई है, जब मैं नहीं हूँ तब की बात है ये। और फ्रेंड्स, बस ये रात की बात है, रात का ब्लॉग मैं आपके साथ में शूट कर रही हूँ। तो आज बनाई है पनीर की सब्ज़ी और रोटी, यही आज का हमारा डिनर था। अब मैं आपके साथ में मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। सिया राम जय जय राम। यहाँ फ्रेंड्स हल्का हल्का सा भी अंधेरा ही है, 5 ही बज रहे होंगे। और देखिए, अभी आपको तारे भी दिखाई देंगे, देखिए आपको पीछे साइड दिखा होगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। सुबह जल्दी उठ गई हूँ आज, क्योंकि आज जाना है नौगांव। तो ये वजह नहीं है उठने की मेरे, मैं उठ ही जाती हूँ कई बार, और कई बार जब राजवी रात में परेशान करती है तो फिर नहीं भी उठ पाती हूँ। कोई ऐसा रूल नहीं है कि उठना ही है। और बस आज तो उठ गई तो फिर जल्दी जल्दी अपना जो भी रूटीन वर्क है कर लेती हूँ। और 9 बजे तक की निकलना है मुझे। आप तारों के दर्शन तो अभी कर ही पा रहे होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने गेट खोल दिया है और लाइट भी ऑन कर देती हूँ क्योंकि अभी उतना दिन नहीं निकला है। और जल्दी से अपनी झाड़ू जो सुबह की होती है वो लगा लेती हूँ। हालांकि कुछ भी गंदा नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि रात भर की जो भी नेगेटिविटी है वो सब हमारे घर से चली जाए। और बाहर की झाड़ू मम्मी ही लगाती हैं हमेशा, और जब मम्मी नहीं होती हैं तब फिर मैं लगा देती हूँ। लेकिन मम्मी जब तक रहती हैं तो फिर मम्मी ही बाहर की लगाया करती हैं, और मैं अपना अंदर का जो भी करना हुआ तो वो कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सामने वाली छत पर बिल्ली है, जो मतलब ऑफिस की छत है उस पर बिल्ली बैठी हुई है। राजवी को बिल्ली बहुत पसंद है, वो कहीं से भी आते जाते देखेगी तो बहुत अच्छा लगता है उसको। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब नहा धो चुके हैं और हम लोग निकल भी आए हैं बाहर। तो मुझे नरसिंह मंदिर में आज पितृमोक्ष अमावस्या है, तो मैंने ये कुछ केले खरीदे हुए हैं, 10 दर्जन थे। तो बस इनको ले जा कर के मंदिर में देना है सभी को, हर मंदिर में चढ़ाना है। और आशीष भी आ गया था तो बस आशीष ही सबको देता जा रहा है और सबके पैर भी छूता जा रहा है। मैं राजवी को लिए हुए हूँ तो कई जगह राजवी को टच करवा के भी दे दिए हैं और कई जगह आशीष ने दे दिए हैं। तो इस तरह से दोनों भाई बहनों ने मंदिर में जो भी दान करना था आज, तो वो लास्ट दिन ही है फ्रेंड्स आज पितृपक्ष का। तो बस यही सोच करके, हर बार ही करती हूँ मैं इतना, तो इस बार भी कर दे रही हूँ। और लास्ट टाइम तो ये आए थे, मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इस बार मुझे भी करने का सौभाग्य मिल गया। और फ्रेंड्स, अब हम लोग नौगांव के लिए ही निकल गए हैं, तो रास्ते में रुक गए थे। और यहाँ पर ये प्रेम मंदिर है, आपने दर्शन किए होंगे, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ ब्लॉग में। अब फ्रेंड्स, बस सारे केले हम लोगों के जो चढ़ाने थे चढ़ा भी दिए। और जो कुछ लोग सामने बैठे रहते हैं, मंदिर है तो काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो बस आधे केले हम लोगों ने उनको भी दे दिए थे। और इस तरह से बस अब पंचामृत ले लिया है और अब जा रहे हैं। तो नौगांव के रास्ते में फ्रेंड्स, अभी मुझे बिट्टू राजुल को लेने भी जाना है,
दीदी की बेटियों को, क्योंकि आज कन्याएं हैं तो फिर वो दोनों भी जा रही हैं, लेकिन दीदी की छुट्टी नहीं है तो दीदी नहीं जा रही हैं, तो बस उनके घर ही जा रहे हैं हम दोनों। आशीष लिए हुए है अभी राजवी को। अब फ्रेंड्स मैं दीदी के घर में आपको मिलूँगी। तो बस देखिए राजवी को थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाना था और लिटा लिया। बिट्टू कुछ सामान पैक कर रही है, तो बस अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे। और आप देखिए कुछ पिक एंजॉय कीजिए यहाँ की। दीदी की बालकनी बहुत खूबसूरत लगती है और जब भी मैं आती हूँ तो मैं यहाँ का व्यू ज़रूर आपके साथ में शेयर करती हूँ। पता नहीं मुझे खुद ही बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं यहाँ सब कुछ देख कर के, हरियाली। और बिट्टू पता नहीं क्या भूल आई है, तो मैं कह रही हूँ कि रहने दो, अब मत लाओ, अब लॉक कर चुकी हो तुम, अब चलते हैं। जो भी चीज़ छूटी होगी ऐसा कुछ वो नहीं है, घर पर भी मिल ही जाएगी। तो बस ये कुछ सिलेंडर थे जो वापस जाने हैं नौगांव, तो इनको भी रख लिया और बस अब हम लोग बैठ रहे हैं। ये सफ़र फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, अभी ही जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये दीदी के मकान मालिक हैं अंकल जी, जो बहुत अच्छे नेचर के हैं, मतलब मुझे भी जानते हैं, शशि को भी जानते हैं, हम तीनों बहनों को ही जानते हैं। और कह रहे थे कि ये गाड़ी मेरी है क्या, तो मैंने कहा नहीं, ये रेंटेड है, अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है। और फ्रेंड्स ऐसा है कि गाड़ी ख़रीदना तो आसान है, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है मेरे पास। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नौगांव ही जाना होता है, और कहीं दूर जाते हैं तो फिर किराए की करते ही हैं गाड़ी। ऐसा नहीं है कि बसों से जाना है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है कि एक जिम्मेदारी अपने लिए रख ली जाए। और क्या है, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो फिर कौन ही इतना टाइम दे पाएगा गाड़ी को रखने के लिए। फिर कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए बस अभी नहीं ख़रीदी है। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं है। फ्रेंड्स देखिए राजवी के 2 दांत आ गए हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। अब यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स नौगांव पहुँच चुके हैं और अपनी जो गली है मकान की वहाँ भी पहुँच गए हैं। तो बस देखिए बाहर मम्मी अंदर आज पूजा कर रही थी, तो आ ही नहीं पाई और मैं पहले ही अंदर आ गई। अब जहाँ तक आ गई हूँ वहीं पर मम्मी पानी मेरा उतार रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता ही है, और मुझे रुकना चाहिए था लेकिन मैं रुक ही नहीं पाई, तो बस अंदर आ गई जल्दी से। और मम्मी आशीष का भी पानी उतार रही हैं। अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा देर रुक कर के, मतलब ज़्यादा देर नहीं रुके होंगे, ये लोग चले गए थे, आशीष भी और ड्राइवर भैया भी। और यहाँ पर देखिए हम लोगों की छोले आलू की सब्ज़ी बन रही है, तो छोले डाल दिए हैं और आलू भी अब डाल रहे हैं, तो बिट्टू डालती जा रही है। काफ़ी सारी कन्याएं थी फ्रेंड्स, 30-40 कन्याएं हो गई थी आराम से, इतनी हो ही जाती हैं। अब क्या होता है, छोटी छोटी कन्याएं तो खाती भी नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी हैं वो भी तो कन्याएं ही हैं। तो बस ये नहीं सोचना चाहिए कि जो छोटी हैं 5 साल से उन्हीं को कन्या माना जाए। मुझे लगता है जब तक शादी नहीं होती है कन्या ही होती है लड़की। तो बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक अंकल आके बैठे हुए हैं, फेरी वाले, पापा की पहचान के हैं, और हम लोग यहाँ से भी कई बार ये मतलब चादर वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो आज बैठे हुए थे, मैंने कहा अभी तो मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना है। अब देखिए फ्रेंड्स राजवी को भी थोड़ी देर घुमा फिरा दिया। क्या है, इसके दांत आ रहे हैं तो ये ज़्यादा खुश नहीं रहती है, लेकिन अपने मामा को पढ़ते हुए रामायण देख रही थी, तो बस घुस गई मंदिर में। यहाँ पर आकर फ्रेंड्स ज़्यादा अनजान नहीं होती है ये। और देखिए आप इसका डांस देखिए किस तरह से कर रही है। फ्रेंड्स इसके 3-4 स्टेप हैं जो ये बारी बारी से किया करती है, और इसका डांस थोड़ा सा भी मतलब कहीं भी कुछ भी म्यूज़िक बजे, मिक्सर की आवाज़ हो, कुकर की सीटी हो, इसको डांस करना ही होता है। पता नहीं कैसी आदत सीख गई है। 3-4 स्टेप्स हैं इसके, जो मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसे स्टेप करती है। तो बस इसका डांस अपने आप ही चालू हो जाता है। और जबकि बच्चे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि तबीयत भी ख़राब हो तब भी ये लोग खेलते रहते हैं। हम बड़े हों तो इतनी जल्दी मतलब सर्दी जुकाम में तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिट्टू लगा रही है पूड़ियों का आटा, तो मतलब काफ़ी सारा लगाना है, जो आप टब में देख रहे होंगे। तो ये पूरा ही लगा के हम लोग रख लेंगे, और फिर जब जैसे आती जाएंगी वैसे खिलाते जाएंगे। क्योंकि कन्याएं भी फ्रेंड्स ये है कि स्कूल गई हुई हैं, कॉलेज गई हुई हैं, कुछ सुबह का टाइम है तो दोपहर 2 बजे के बाद ही कन्याएं खिला रहे हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी दिख रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो उबल रही है, पक भी चुकी है। तो अब ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं बाकी रह गया है और बिट्टू अब दूसरी बार आटा लगा रही है। एक पिंडा पहले ही लगा के रख दिया है। और फ्रेंड्स राजवी की यहाँ पर देखिए आटे की लोई थोड़ा थोड़ा सा आटा निकाल करके दीदी के पास से ये खा रही है। इसको सूखा आटा खाना फ्रेंड्स बहुत पसंद है। देखिए हाथ में लोई लिए हुए है छोटी सी, और ये पूरी की पूरी ही खा लेती है और फिर इसको उबकाई जैसी लगने लगती है। तो फिर मैं पानी पिलाती हूँ, उसके बाद ही सही होती है। पता नहीं क्या आदत है, और कुछ नहीं खाएगी। सूखा आटा, गीला आटा ऐसे ही बहुत पसंद है इसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बिट्टू राजुल भी इसको खिला रही हैं बाहर, और गुनगुन आ गई है। यहाँ पर इसके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, बच्चे बहुत सारे हैं तो फ्रेंड्स भी बहुत हो जाते हैं इसके। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इसके स्टेप्स, ये कौन कौन से स्टेप्स करती है डांस के। बहुत पसंद है इसको डांस, अपने आप ही इसका डांस चालू हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ता है। फ्रेंड्स ये डांस करने में तो अपनी दादी पर गई हुई है, उनको भी ज़रा भी सील संकोच नहीं रहता है कि मुझे डांस नहीं करना है। कहीं भी वो भी डांस करने लग जाती हैं। कि हम लोग होते हैं तो कई बार सोचते हैं कि करें कि नहीं करें। और देखिए फ्रेंड्स ये तीसरा स्टेप है इसका। दो आप देख चुके होंगे, एक आगे पीछे, एक ऊपर नीचे, और फिर ये हाथ ऊपर करके भी डांस करती है। कुछ भी किसी भी तरह की म्यूज़िक में इसका डांस चालू हो जाता है। अब फ्रेंड्स ये ब्लॉग तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा हुआ है। आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कैसे क्या हुआ। अभी तो आप देखिए अभी रामायण ही चल रही है भैया की। अंदर आ गई थी मैं इसको लेकर के, थोड़ा बहुत अंदर भी खेल रही है, बाहर भी खेल रही है, किसी तरह इसको एंगेज किए हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चावल धुल गए हैं, तो बस दूध भी उबल रहा है। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये चावल, तो हमारी खीर भी बन जाएगी। आलू छोले की सब्जी, पूड़ी और खीर चावल की। तो बस फ्रेंड्स यही कन्याओं का भोजन था आज का, और हम सब का भी फिर लास्ट में यही भोजन था। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दरी वगैरह बिछा दी हैं, कि जैसे ही आती जाएंगी तो बैठती जाएंगी। और यहाँ पर भैया डिस्पोज़ल निकाल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी कन्याएं हैं तो फिर डिस्पोज़ल सही रहता है कि उसमें ज़्यादा हमें धुलना नहीं पड़ता है और आराम से काम निपट जाता है। फ्रेंड्स कुछ कन्याएं आ गई थी, पहली कन्याएं ही आई हैं, तो सामने ही रहती हैं ये लोग, और भैया इनके पैर धुलवा रहा है। जैसे कन्याएं फ्रेंड्स फ्री होती जाएंगी वैसे ही आती जाएंगी, क्योंकि क्या है आज छुट्टी का दिन नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि सभी पढ़ने गई हैं, स्कूल गई हैं, कॉलेजेस गई हैं, जैसे जिसको जहाँ जाना है फिर उसके बाद ही आ पाएंगी। सबके स्कूल की टाइमिंग अलग ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स अब बिट्टू कर रही है सबका तिलक, और महावर का ऐसा था कि कुछ को लगा हुआ था और कुछ को मम्मी ने लगा दिया, तो बस इस तरह से महावर भी हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स पापा दक्षिणा भी देते जा रहे हैं कन्याओं को। तो एक छोटी प्लेट है, केले हैं और पैसे हैं, तो बस इतना ही दे रहे हैं दक्षिणा में सभी को। और यहाँ पर भैया क्लास दे रहा है, सभी को खाना लग ही चुका है। और काफ़ी कन्याएं छोटी छोटी भी थीं, बड़ी बड़ी भी थीं, जैसी हो रही थी वैसी। और यहाँ पर राजवी को भी बहुत अच्छा लग रहा था सबको देख सुन करके, वो भी एंजॉय कर रही थी, मस्ती भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी कन्याओं से। तो 1-2 करके जैसे भी हो रहा था आती जा रही थी। और फ्रेंड्स हम लोगों ने पूड़ियाँ तल के नहीं रखी थी, निकालते जा रहे थे सभी के लिए, जैसे आ रही थी वैसे ही निकाल रहे थे। तो अब फ्रेंड्स आपको पूरा ब्लॉग मेरे नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, और मिलूँगी आपसे एक फिर से। तब तक के लिए बाय। अगला ब्लॉग ज़रूर एंजॉय कीजिए और इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।